पहाड़ों की रानी कहे जाने वाली जगह मसूरी, जो अपनी खूबसूरती के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मसूरी में हुए मसूरी गोलीकांड का क्या इतिहास है, जिसका दर्द आज भी लोगों के दिलों दिमाग से उतरा नहीं। दरअसल अतीत के पन्नों में सितंबर का महीना उत्तराखंड वासियों के लिए मानो काले दिवस से कम नहीं है। पहले खटीमा गोलीकांड का होना और फिर ठीक एक दिन बाद मसूरी गोलीकांड होना, तब इन दोनों घटनाओं ने उत्तराखंड वासियों को झकझोर के रख दिया था। ये वो दिन है जो आज भी मसूरी वासियों की धड़कनें तेज कर देता है। बेरहम पुलिस वाले आंदोलन में शामिल हुई महिलाओं को भी नहीं छोड़ते हैं। प्रशासन से बातचीत करने गई दो सगी बहनों को भी पुलिस गोली मार देती है। इस गोलीकांड में 6 आंदोलनकारी और एक पुलिस उपाधीक्षक की मौत हो जाती है, जिन्हें शहीद का दर्जा दिया जाता है। आखिर क्या है मसूरी गोलीकांड? ये बात है 1 सितंबर साल 1994 की, जब खटीमा में खटीमा गोलीकांड हुआ था, जिसके विरोध में 2 सितंबर 1994 को मौन जुलूस निकाल रहे लोगों पर एक बार फिर पुलिसिया कहर टूटा। प्रशासन से बातचीत करने गई दो सगी बहनों को पुलिस ने झूलाघर स्थित आंदोलनकारियों के कार्यालय में गोली मार दी, जिसका विरोध करने पर पुलिस द्वारा अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई, जिसमें कई लोगों को लगभग 21 गोली लगी और मसूरी के 6 आंदोलनकारी बलिदान और दर्जनों घायल हो गए। साथ ही एक पुलिस उपाधीक्षक की भी मौत हो गई। दरअसल 2 सितंबर को भी उत्तराखंड राज्य प्राप्ति आंदोलन अन्य दिनों की तरह ही शांतिपूर्वक चल रहा था। खटीमा गोलीकांड के विरोध में 2 सितंबर 1994 को आंदोलनकारी मसूरी में गढ़वाल टेरेस से जुलूस लेकर उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति के कार्यालय झूलाघर जा रहे थे। लेकिन इसी दौरान गनहिल की पहाड़ी से किसी ने पथराव कर दिया, जिससे बचने के लिए आंदोलनकारी कार्यालय में जाने लगे। तभी पीएसी और पुलिस ने मिलकर उत्तराखंड राज्य आंदोलन को आगे बढ़ा रहे मसूरी के निहत्थे आंदोलनकारियों पर बिना चेतावनी के ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। राज्य आंदोलन में भाग लेने महिलाएं आगे आई तो उन्हें भी गोली मार दी गई, जिसमें बेलमती चौहान और हंसा धनेई शहीद हो गए। इस गोलीकांड में मसूरी के 6 आंदोलनकारी बलबीर सिंह नेगी, धनपत सिंह, राय सिंह बंगारी, मदन मोहन ममगाई, बेलमती चौहान और हंसा धनाई शहीद हो गए। मसूरी के डीएसपी रहे उमाकांत त्रिपाठी ने गोली चलाए जाने का विरोध किया तो उन्हें भी गोली मार दी गई, जिसके चलते उन्हें भी बाद में शहीद का दर्जा मिला। पुलिस ने आंदोलनकारियों की धरपकड़ शुरू कर दी, जिससे पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। क्रमिक अनशन पर बैठे 5 आंदोलनकारियों को पुलिस ने 1 सितंबर की शाम को ही गिरफ्तार कर लिया था, जिनको अन्य गिरफ्तार आंदोलनकारियों के साथ पुलिस लाइन देहरादून भेज दिया गया। वहां से उन्हें बरेली सेंट्रल जेल भेज दिया गया था। वर्षों तक कई आंदोलनकारियों को सीबीआई के मुकदमे झेलने पड़े थे। बाद में फिर आंदोलन ने तेजी पकड़ ली और 9 नवंबर साल 2000 को 42 शहादत के बाद हमें अलग राज्य मिला। दुर्भाग्य है कि आज तक खटीमा और मसूरी गोलीकांड के दोषियों को सजा तक नहीं मिल पाई है। इस साल मसूरी गोलीकांड को 31 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन आज भी राज्य आंदोलनकारी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। राज्य आंदोलनकारी कहते हैं कि प्रदेश में पहाड़ के विकास के साथ प्रदेश की जंगल जमीन को बचाने की मांग को लेकर उत्तराखंड बनाया गया, परंतु प्रदेश का विकास शहीदों और आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप नहीं हो पाया। पहाड़ों से पलायन जारी है, गांव-गांव खाली हो गए हैं। सरकार द्वारा प्रदेश के विकास को लेकर विभिन्न योजनाओं के तहत काम तो किए जा रहे हैं, परंतु पहाड़ के विकास को लेकर सरकार के पास कोई ठोस नीति नहीं है। पहाड़ खाली हो गए हैं, युवा पलायन कर चुके हैं। आंदोलनकारियों का आरोप है कि प्रदेश में भूमाफिया, शराब और खनन माफियाओं का कब्जा हो गया है। राज्य बनने के 25 साल बाद भी कई राज्य आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण का काम भी पूरा नहीं हो पाया है। अगर बात करें उत्तराखंड राज्य आंदोलन की, तो उत्तराखंड राज्य आंदोलन उत्तराखंड राज्य के गठन से जुड़ी घटनाओं का एक समूह है। यह आंदोलन लंबे समय तक चला और कई बलिदानों के बाद उत्तराखंड देश का 27वां राज्य बना। राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में हुआ। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड राज्य का गठन बहुत लंबे संघर्ष और बलिदानों के फलस्वरूप हुआ। उत्तराखंड राज्य की मांग सर्वप्रथम 1897 में उठी थी और धीरे धीरे ये मांग अनेकों समय उठती रही। 1994 में इस मांग ने जन आंदोलन का रूप ले लिया और तय समय सीमा पर यह देश का 27वां राज्य बना। लेकिन इस आंदोलन के शुरू और समाप्त होने के अंतराल में कई घटनाएं घटी, जिनमें से एक है खटीमा गोलीकांड और इसके ही विरुद्ध में हुआ था मसूरी गोलीकांड। अगर आपको उत्तराखंड राज्य आंदोलन और खटीमा गोलीकांड को अच्छे से समझना है तो स्क्रीन पर दी गई वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आप इन दोनों टॉपिक्स को बेहतर समझ पाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मसूरी गोलीकांड के बारे में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और न्यूज़ 31 से जुड़े रहें।